कभी अपने बॉस को देखकर यूं ही ये ख्याल आया है कि वो मतलब फाइनेंशियली इतने सफल कैसे हैं? उनकी लाइफस्टाइल, उनकी छुट्टियां, इसके पीछे क्या सोच काम करती है ना? आज हम इसी सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, जैसे एक लेख है बॉस की वित्तीय सोच, आपके लिए सबक। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपने आसपास के सफल लोगों से, खासकर अपने बॉस से, उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स और सोच के बारे में क्या सीख सकते हैं। हमारा मिशन है इन सोर्सेज से जरूरी बातें निकालना और देखना कि भाई ये सबक किसी के अपने फाइनेंस को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से, अंजलि नाम की एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की कहानी। अंजलि कोई 27 साल की होगी, महीने का करीब 60,000 कमाती थी। सुनने में तो ठीक लगता है, पर दिक्कत ये थी कि महीना खत्म होते होते ना पैसे बचते ही नहीं थे उसके पास, बिल्कुल जीरो। और उसके बॉस थे राहुल, 40 साल के, काफी सक्सेसफुल उद्यमी। तो राहुल ने एक बार अपनी टीम को बताया था कि देखो, सफलता का राज सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, असली खेल है उसे स्मार्टली मैनेज करना। मतलब बजट बनाना, सोच समझकर इन्वेस्ट करना और सबसे जरूरी डिसिप्लिन रखना। अंजलि के लिए बात ऐसे आंखें खोलने वाली थी। बिल्कुल। उसने फिर नोटिस करना शुरू किया कि हाँ यार, राहुल वाकई में फिजूल खर्ची से बचते हैं और अपने खर्चों पर काफी बारीकी से नजर रखते हैं। तो इससे इंस्पायर होकर अंजलि ने भी अपना बजट बनाना शुरू किया और उसने हर महीने 10,000 रुपए की एक SIP शुरू की, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में। साथ ही जो बाहर ज्यादा खाना वाना होता था या बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग, वो सब खर्चे बंद कर दिए। और नतीजा आप यकीन नहीं करेंगे, 2 साल के अंदर अंजलि ने अपनी स्कूटी खरीद ली, वो भी बिना किसी EMI के, मतलब पूरी पेमेंट एक साथ। उसका सबक एकदम साफ था, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही ढंग से संभालना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंजलि की कहानी उन कोर प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करती है जो हमारे सोर्सेस सफल लोगों की फाइनेंशियल सोच के बारे में बताते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। और ये सिर्फ बजट बनाने तक नहीं है, ये एक तरह का कमिटमेंट है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए। वैसी ही सीरियसनेस जैसे वो अपनी बिजनेस टारगेट्स के लिए दिखाते हैं। खर्चों को ट्रैक करना, बिना सोचे समझे खरीदारी ना करना, ये सब उसी अनुशासन का हिस्सा है। अनुशासन, ये तो बेस हो गया एक तरह से। हाँ, और दूसरा अहम एलिमेंट है लॉन्ग टर्म सोच, लंबी अवधि का नजरिया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगली सैलरी या छोटी मोटी खुशियों पर फोकस रहता है। लेकिन सोर्स बताते हैं कि जो सफल बॉस होते हैं वो अक्सर 5 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 20 साल आगे का सोचते हैं। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, बच्चों की पढ़ाई या शायद कोई बड़ा बिजनेस वेंचर। उनका फोकस तुरंत के फायदे पर नहीं, बल्कि लंबे समय में वेल्थ बनाने पर होता है। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म गेन से ज्यादा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एग्जैक्टली। और तीसरा पॉइंट है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, सोच समझकर जोखिम उठाना। ध्यान दीजिए, ये जुआ खेलना नहीं है। सोर्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये लोग रिस्क लेने से पहले अपना होमवर्क करते हैं, पूरी रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सब देखते हैं। वो समझते हैं कि भाई बिना सोचे समझे रिस्क लेना तो बेवकूफ़ी है, लेकिन ग्रोथ के लिए थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है, अंदाजे पर नहीं बल्कि जानकारी के आधार पर रिस्क लेना। बिल्कुल। और चौथा है निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। फाइनेंशियल दुनिया तो बदलती रहती है ना? नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं, टैक्स के नियम बदलते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स बदलते हैं। तो जो सफल लोग हैं वो खुद को अपडेट रखते हैं, पढ़ते हैं, एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। ये सिर्फ जानकारी बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को टाइम के साथ बेहतर बनाते रहना है। ये तो दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक खास माइंडसेट की बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। देखिए, बॉस के पास अक्सर संसाधन, मतलब रिसोर्सेज और मौके एक आम एम्प्लॉय से ज्यादा होते हैं। तो क्या हमारे सोर्स इस पर कुछ बताते हैं कि कोई सीमित आय वाला व्यक्ति इन प्रिंसिपल्स को असल में कैसे अपना सकता है, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करे? हाँ, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और सोर्स ये मानते हैं कि हाँ, रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं, सैलरी अलग हो सकती है, लेकिन जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो वही रहते हैं और उन्हें किसी भी लेवल पर अपनाया जा सकता है। बातें शुरू करने की, जैसे पहला कदम खर्चों का अवलोकन करना। अपने बॉस को ही देखिए, वो कैसे खर्च करते हैं। क्या वो हमेशा डिस्काउंट ढूंढते हैं या ब्रांड वैल्यू पर ध्यान देते हैं या सिर्फ कीमत देखते हैं? उनकी बातों में पैसे को लेकर कैसा रवैया झलकता है, ये छोटी छोटी चीजें सीखनी होंगी। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या खरीदा, बल्कि कैसे खरीदा।
हाँ, फिर आता है बजटिंग। हाँ आपने वो 50-30-20 रूल बताया था ना? हाँ, 50% जरूरतें, 30% चाहतें, 20% बचत या निवेश। वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बेसिक फंडा है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाना है। हाँ विशाल की कहानी याद है? 30 साल का सेल्स मैनेजर। हाँ बिल्कुल। उसने अपने बॉस श्रीकांत को देखकर यही तरीका अपनाया था। सही। उसने गैर जरूरी खर्च कम किए और बचत बनाकर पैसे बचाने शुरू किए। और उसने, जहां तक मुझे याद है, 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू की थी। अंजलि से कम थी रकम, पर उसने शुरुआत तो की। बिल्कुल। और यही तीसरा कदम है निवेश शुरू करना, इन्वेस्टमेंट। चाहे 1,000 रुपए की SIP से ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट है रेगुलर रहना और लंबे समय तक टिके रहना। वो जो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं ना, वो छोटी रकम से ही शुरू होता है। चौथा है अनुशासन। अपने बजट और इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहना, चाहे मुश्किल लगे, छोड़ना नहीं। और पांचवा, लॉन्ग टर्म लक्ष्य तय करना। जैसे विशाल का लक्ष्य था अपने पेरेंट्स के लिए घर का डाउन पेमेंट जमा करना। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। और उसने 3 साल में अपना टारगेट पूरा भी कर लिया। बड़ी सैलरी का नतीजा नहीं है ये, उनकी सोची समझी आदतें, उनकी मानसिकता, उसका परिणाम है। और अंजलि और विशाल जैसे उदाहरण यही दिखाते हैं कि अनुशासन, लॉन्ग टर्म सोच, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत और लगातार सीखते रहने की इच्छा, इन गुणों को अपनाकर कोई भी, चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकता है। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, ये रातों रात नहीं होगा, पर शुरुआत तो की जा सकती है। तो अगली बार जब अपने बॉस की वो महंगी कार या शानदार छुट्टियों को देखें, तो सिर्फ जलने या अपनी किस्मत को कोसने की बजाय एक पल रुककर सोचें, उनकी कौन सी एक फाइनेंशियल आदत है जिसे मैं आज से, अभी से अपनी जिंदगी में उतार सकती हूँ या उतार सकता हूँ। क्या पता फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम इसी छोटे से सवाल और उसके जवाब में ही छिपा हो।